हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। फटाफट बोल रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम भी बच जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन किस एनर्जी तक पहुंच चुके हैं, उनका असेंशन पीरियड कहाँ तक चल पड़ा है, और डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव रीडिंग देख लेते हैं जल्दी से। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट रीडिंग इस टाइम क्या है और क्या कहना चाहते हैं मैस्कुलाइन आपसे। अगर किसी भी तरह के सेपरेशन में है, आप मेंटल सेपरेशन में हैं या फिर मेंटल सेपरेशन में है या फिर फिजिकल सेपरेशन में है, तो आपके लिए इस तरह के कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड ये आया था। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए मैं ज़रूर से ज़रूर एक्शन लूँगा और अभी तक जो बात नहीं हो रही थी, कोई रास्ता नहीं खुल रहा था, उसको मैं खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स, जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की बात होती है, सॉर्ड्स निकल कर आ जाती हैं। इतनी तलवारें आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके शरीर पे, आपकी ज़ुबान पर इतना चल चुकी हैं कि आप सोचते हैं कि ये लाइफ है कि क्या है, ये हेल है, इस धरती पे दोबारा नहीं आना। ऐसी फीलिंग आप दोनों को होती है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। आपके मैस्कुलाइन भी बहुत स्टॉक करते हैं, प्यार करते हैं आपको। तो देखिए, मैस्कुलाइन हमेशा प्यार करते हैं, ये तो आप मान के चलिए। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में पैसे वाला मामला आ सकता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, वो प्यार ज़रूर करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी की एनर्जी ये आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी इस स्टकनेस वाली लाइफ से बाहर निकल सकूं, और उनको ये लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स कि इतना सारा एरोगेंट वाला रवैया था ना मेरा, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। कुछ हेल्प भी मांग रहे हैं और साथ ही साथ ब्लेस्ड भी हैं। इनकी अपनी कोई फेमिनाइन एनर्जी से लगा लीजिए, या फिर आप ये सोचिए कि अगर उनकी मदर या बड़ी सिस्टर अच्छी हेल्पफुल हैं तो फिर उनकी ब्लेसिंग उनको मिल रही है। होते हैं कई बार, और अधिकतर तो डीएम की जो फेमिनाइन रिलेशनशिप होता है ना जिनसे, वो उनका साथ नहीं देते हैं। तो लेकिन चिंता ना करें, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से एरोगेंट रवैया भी है उनका, बहुत ही अब्यूसिव रवैया भी रहा है, बहुत गुस्से वाले कि हर समय नाक पे गुस्सा ही चढ़ा रहता है, इस तरह के हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्होंने स्टेप लेना शुरू कर दिया। अब लोग चाहे कुछ भी कहते हो, वो कहते हैं नहीं नहीं, आपके खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना। मतलब डिवाइन फेमिनाइन के खिलाफ वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, ठीक है। और बात यहाँ पर आ रही है, अब किसी भी तरह की स्टकनेस आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन क्या कहती है? डिवाइन फेमिनाइन जगलिंग कर रही है। क्यों? डिवाइन फेमिनाइन आपको जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आपके पास, और साथ ही साथ बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं। और ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग ना करें, बस ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, अपने ही लोगों ने बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत पैसों का भी लॉस किया है। आपको जो कुछ सोचना था दिल दिमाग से, वो भी सोचने नहीं दिया है। आपकी अवेकनेस पे, आपके प्यार पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई हैं और मजाक उड़ाया है आपका। तो ये ना सोचे कि सारे लोग ख़राब हैं। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर झांकें डिवाइन फेमिनाइन। और क्या कहते हैं? द स्टार कार्ड यही कह रहा है कि आप अपने अंदर के स्टार को पहचानें और जिस हाथ से आपको मिल रहा है, जो एंजल्स आपको दे रहे हैं, उसी हाथ से देना भी शुरू करें। देखिए, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी। ये डेथ कार्ड है। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ आप जगलिंग कर रहे हैं। आप जगलिंग करना छोड़ दीजिए डिवाइन फेमिनाइन। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ, मतलब 3D लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि डेथ आ रहा है। डेथ का मतलब है कि अब आपका ये वाला साइकिल ख़त्म होने वाला है। और अगर आप ढेर सारे नंबर्स देख रहे हैं इस टाइम, 6996 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या 1122 1133 1144 1155, ये क्वाड्रुपल नंबर हैं, डिजिटल नंबर्स हैं, जो कि जिनमें मास्टर नंबर्स आ रहे हैं बार बार। और ये काम आप रोज़ रोज़ देखते हैं बिना इंटेंशनली। ये आप ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा क्या नंबर दिख रहा है, आज क्या दिखेगा, आज क्या दिखेगा, लेकिन अचानक से आपको दिखता है।
काम करते वक्त, बात करते वक्त, किसी बिल में या कहीं भी, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं और डॉल्फिन वगैरह दिख रही है, लॉयंस दिख रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो रीयूनियन आपका संभव है। लेकिन रीयूनियन तब तक नहीं होगा जब तक आप सेक्सुअल एनर्जी से ऊपर नहीं ऊपर पाएंगे। रीयूनियन के सिम्टम एक और भी आता है जो कि मैंने वीडियोज़ में नहीं बताया है वो पर्सनल रीडिंग में ही बताती हूँ मैं, क्योंकि हाँ पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। तो रीयूनियन का जो सिम्टम एक और है जो कि आप पर्सनल रीडिंग करवाएं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको ये फील होता है कि हाँ कि जो आपने जो बताए ना रीयूनियन के सारे सिम्टम्स, वो सारे के सारे मैच करते हैं। 3 पार्ट्स में है वो रीयूनियन के सिम्टम्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 आई थिंक आ जाएगा, तो कोशिश करूँगी आज लाने की, क्योंकि बहुत काम है, एस्ट्रोलॉजी का भी काम है, तो बहुत काम आता जा रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और मेरी दी गई मैं तो क्या देती हूँ, लेकिन एंजल्स के थ्रू दी गई गाइडेंस को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर रीयूनियन डिले होता है, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर जो मैं तो क्या कर देती हूँ, मैं कहना ही नहीं चाहिए पर क्या करें, मैं बोलना पड़ेगा ना कि गाइडेंस मेरे थ्रू जो आती है, एंजल्स जो कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं कि ये कार्ड्स हैं, अब इनको ये बोलो, ये करने के लिए बोलो। अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं करते ना, मान लीजिए चेज़ करते हैं, मेंटली भी चेज़ करते हैं और अपने क्रिएटिव साइड पर काम नहीं करते हैं, तो आपका जो रीयूनियन है ना ये डिले हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, रीयूनियन बिल्कुल होने के कगार पर है, परेशान ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। 2 मोर कार्ड्स, ठीक है, द एम्प्रेस, ओह 2 मोर कार्ड्स में देखिए 2 ऑफ कप्स आ गया। ओह एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज दिस, द लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए, आज के दिन के लिए, कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही खूबसूरत कलेक्टिव रीडिंग में है। आपका रीयूनियन बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आ रहा है और लास्ट में 2 ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड है। आप दोनों लवर्स तो है ही, रीयूनियन संभव है। रीयूनियन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। मान लीजिए, देखिए हाँ एक क्वेश्चन पूछा था, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था, नाम याद ही नहीं आ रहा, उनका क्वेश्चन ये था कि मैम ये किसने कहा है कि रीयूनियन का मतलब शादी नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन था, रीयूनियन का मतलब शादी नहीं है। देखिए अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो फिर आप कैसे एक दूसरे से शादी कर लेंगे, और अगर डिवोर्स देते हैं तो सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि रीयूनियन का मतलब हर समय शादी नहीं होता है। अब ठीक है कि आप दोनों अनमैरिड हैं, मान लीजिए आप दोनों अनमैरिड हैं, आपको पता चल गया अबव 30 अबव 28 आप मिल चुके हैं, जान चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अब आप दोनों ही अनमैरिड हैं। लेकिन समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, कोई ब्लैक मैजिक आ जाता है, कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, कोई नार्सिसिस्ट आ जाता है, कोई कार्मिक आपसे उलझ जाती है या जाता है, जिससे कि आप रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में क्रिएट कर दी जाती है, फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, तो भी आपकी शादी नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर ट्विन फ्लेम का, मान लीजिए दोनों अनमैरिड हैं और दोनों को पता चल गया कि ये ट्विन फ्लेम है, तो रीयूनियन के लिए बहुत सारा इनर वर्क भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी ही हो। तो ज़रूरी नहीं है शादी ही हो, तो उसका मतलब हाँ उन्होंने आगे ये लिखा था कि तो फिर हम दूसरों से कैसे शादी कर लें, हमारा तो मन उन्हीं में ही है। लेकिन यही मैं कह रही हूँ ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, प्रेशर ऐसा हो जाता है फैमिली का, सोसाइटी का, कि इतने साल हो गए हैं, इतनी एज हो गई है, चलो निकलो अब घर से। ऐसे भी पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ किसी से भी शादी कर लो अब, और तुमने नहीं करनी है तो इस घर से ही निकलो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस है। इतने टाइम से शादी नहीं करनी तो घर से निकलो, ये होता है। तो यहाँ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं कि ट्विन फ्लेम होते हुए भी, अनमैरिड होते हुए भी, जानते बूझते हुए भी आपके इस जन्म में शादी नहीं हो पाती, रीयूनाइट नहीं हो पाते फिजिकली। मन से तो है ही ना, 5D में कॉस्मोस में आपका तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुका है। तो इसलिए परेशान ना हो और ये ना सोचे कि ऐसे कैसे ये किसने कह दिया, उस किसने कह दिया। जो चीज़ है तो वो है, जो फैक्ट है तो वो है, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर आप देखिए डिवाइन फेमिनाइन है और आप पूरी तरह से अवेकन हैं, तो फिर आप किसी तरह से की आर्ग्यूमेंट से भी बचते हैं, किसी तरह के झूठ से, आडंबर से और इल्यूजन से भी बचते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है इल्यूजन क्या है। अगर आप इसी में उलझे हुए हैं ना कि अरे रीयूनियन का मतलब तो शादी ही है, अब तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को पाके रहूँगी, वो मेरे पास आ ही जाएगा। मान लीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अनमैरिड ही हैं और आप भी
अनमैरिड हैं, आप फुली अवेकन हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत नीचे हैं अभी, उनका स्टेज है, उनका लेवल अभी अवेकनिंग का काफ़ी नीचे है, तो शादी होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और समटाइम एज गैप इतना होता है, 15-20 साल छोटे, सोसाइटी कहती है क्या ये क्या तमीज़ है, आपके कैरेक्टर पे ही बात आ जाती है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि इन सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी शादी होना, अनमैरिड होते हुए, ट्विन फ्लेम होते हुए शादी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है इस 3D वर्ल्ड में। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना टाइम दिया और आपकी रीयूनियन संभव है। ध्यान रखें किस तरह से काम करना है, इनर वर्क को कैसे करना है, ग्रेटिट्यूड में रहें, आर्ग्यूमेंट ना करें किसी से भी, किसी चैनल पे भी, तो आपका ही भला होगा और किसी का नहीं, सबसे पहले आपका भला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।